आई लव मोहम्मद रफ़ी। किस जगह है कहीं पर नहीं जो पहले गाना मेरे लिए गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में हैं, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जब भी धर्मेंद्र से पूछा जाता कि उनके पसंदीदा गायक कौन हैं, तो वह तुरंत जवाब देते, आई लव मोहम्मद रफ़ी। सवाल पूछूं मैं जाके। रफ़ी ने भी आपके लिए गाया, किशोर कुमार ने भी गाया, हेमंत कुमार ने भी गाया, भूपेंद्र ने भी गाया। जी हाँ। बेहतरीन कौन लगा आपको? आई लव मोहम्मद रफ़ी। जी हाँ दोस्तों, हीमैन के रूप में मशहूर हमारे प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र और महान गायक मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी सुपरहिट थी। ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो। इन दोनों ने दर्शकों को कभी न भूलने वाले गीत संगीत की सौगात दी। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। दरअसल धर्मेंद्र की पहली फिल्म में उनके लिए रफ़ी साहब ने ही गाना गाया था। इसके बाद से दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि जब भी कोई निर्माता या निर्देशक धर्मेंद्र से उनके मनपसंद गायक की बात पूछता तो वह हमेशा रफ़ी साहब का ही नाम लेते। पहले गाना मेरे लिए गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में हैं, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र के लिए किसी और गायक ने गाने नहीं गाए। मुकेश जी से लेकर किशोर कुमार तक कई गायकों ने उनके लिए गीत गाए, लेकिन धर्मेंद्र के दिल में रफ़ी साहब की खास जगह थी। वह कहते थे, बाकी भी अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं तो मोहम्मद रफ़ी को पसंद करता हूँ। क्यों अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं तो मोहम्मद रफ़ी। जब 70 के दशक में किशोर कुमार की लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता चरम पर थी, तब भी धर्मेंद्र के लिए रफ़ी साहब को ही बुलाना पड़ता था। हालांकि एक ऐसा गीत भी था जिसे पहले किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन बाद में उसे रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड कराना पड़ा। कौन सा था यह गाना और कौन सी थी यह फिल्म? इस गाने से जुड़ी दिलचस्प कहानी क्या है? आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आप बस बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, रफ़ी साहब ने 50 और 60 के दशक में फिल्म संगीत की दुनिया पर राज किया, लेकिन उनके लिए 70 का दशक चुनौतीपूर्ण था। किशोर कुमार की लोकप्रियता और राजेश खन्ना के करिश्मे ने बॉलीवुड के समीकरण बदल दिए थे। उस दौर में ज्यादातर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर कुमार से गाना गवाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रवि और मदन मोहन जैसे संगीतकार रफ़ी साहब से भी गवाते रहते थे। बॉलीवुड में डिस्ट्रीब्यूटरों का दबाव हमेशा से रहा है और व्यावसायिक मजबूरियों के चलते कई बार संगीत निर्देशकों को भी रफ़ी साहब की जगह किशोर कुमार से गाना गवाना पड़ता था। उसी दौर में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और लीना चंदावरकर के साथ प्रेम त्रिकोण पर आधारित फिल्म एक महल हो सपनों का बन रही थी। धर्मेंद्र चाहते थे कि इस फिल्म में उनके लिए रफ़ी साहब गीत गाएं, लेकिन निर्माता देवेंद्र गोयल की पसंद किशोर कुमार थे। इस वजह से किशोर कुमार ने धर्मेंद्र के लिए 3 गाने रिकॉर्ड किए। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ। फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार रवि ने दिया था। रवि साहब रफ़ी साहब को अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन निर्माता देवेंद्र गोयल के दबाव के कारण उन्हें किशोर कुमार से धर्मेंद्र के लिए 3 गाने रिकॉर्ड कराने पड़े। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब। फिल्म के टाइटल ट्रैक को लेकर मामला फंस गया। रवि चाहते थे कि यह रोमांटिक गीत रफ़ी साहब से गवाया जाए, लेकिन निर्माता देवेंद्र गोयल चाहते थे कि इसे किशोर कुमार ही गाएं। इस कारण रवि ने किशोर कुमार और लता मंगेशकर से यह डुएट रिकॉर्ड कराया। महल हो सपनों का। यह फिल्म 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म की रिलीज के बाद एक पत्रकार ने रफ़ी साहब से एक इंटरव्यू में पूछा, क्या आपके करियर में कभी ऐसा हुआ है कि आपका रिकॉर्ड किया हुआ गीत हटाकर किशोर कुमार को दे दिया गया हो? रफ़ी साहब ने जवाब दिया, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यह सवाल उन्हें परेशान करता रहा। उन्होंने एक बार संगीतकार रवि से पूछा कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि उनका गाना हटाकर किशोर कुमार से गवाया गया हो? रवि ने कहा, ऐसी कोई घटना की जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक घटना जरूर हुई है।
जिसमें किशोर कुमार का गाना हटाकर आपने रिकॉर्ड किया था। रफी साहब यह सुनकर चौंक गए। रवि साहब ने आगे बताया, जब एक महल हो सपनों का फिल्म का टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड करने की योजना बन रही थी तो मैंने निर्माता देवेंद्र गोयल से इसे आपसे रिकॉर्ड कराने का सुझाव दिया था। गोयल ने शुरू में इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे चाहते हैं कि यह गाना किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड हो। गोयल साहब के दबाव में मैंने वह गाना किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराया, लेकिन अगले दिन गोयल साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि किशोर दा ने इस गीत को बहुत अच्छा गाया है, लेकिन जिस तरह से मैंने इस गाने को फिल्माने का सोचा है उसमें धर्मेंद्र पर किशोर दा की आवाज फिट नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि यह गाना मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया जाए। यह सुनकर रवि ने कहा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, किशोर दा बुरा मान जाएंगे, वह इतने बड़े गायक हैं और हमने उन्हें उनकी फीस भी दे दी है। इस पर गोयल साहब ने कहा, कोई बात नहीं, यह गाना रफी साहब से ही रिकॉर्ड कराओ, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। इसके बाद रफी साहब और लता जी से गाना रिकॉर्ड कराया गया। यह गाना फिल्म की पहचान बन गया और हिंदी फिल्मों के सदाबहार गीतों में शामिल हो गया। तेरे प्यार की खुशबू फैले, तेरे रूप की ज्योति एक महल हो। संगीतकार रवि की बात सुनकर रफी साहब और भी हैरान रह गए और बोले, आपको यह बात उसी वक्त बतानी चाहिए थी कि आप किशोर का गाना हटाकर मुझे दे रहे हो। इस पर रवि जी बोले, यह एक पेशेवर फैसला था, ऐसी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि सच्चाई जानने के बाद आप यह गाना रिकॉर्ड नहीं करते। तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी, मैं तेरी बाहों में छुप। चाहे जो भी हो, रवि जी और देवेंद्र गोयल का यह फैसला सही साबित हुआ। यह गीत हिंदी फिल्मों के सदाबहार गीतों की श्रेणी में आ गया। महल हो सपनों का।